नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में घर से 6 लाख रुपए की चोरी, सांगीपुर के तारापुर बाजार में बक्सा तोड़ कर ले गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ की सांगीपुर थाना क्षेत्र के तारापुर बाजार में एक घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी हो गए। अज्ञात चोर सोमवार देर रात घर में घुसे, बक्सा तोड़कर करीब 1 लाख रुपए नकद तथा 5 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। यह घटना लालगंज तहसील अंतर्गत तारापुर बाजार निवासी विश्राम पाल पुत्र रामदुलारे पाल के घर में हुई। चोरी के समय घर में विश्राम पाल की पत्नी, बेटी और सास मौजूद थे। चोरों ने महिलाओं के अकेले होने का फायदा उठाकर घर में रखे बक्सा और अन्य सामान के ताले तोड़ दिए। मंगलवार सुबह परिजनों को चोरी का पता चला। जब उन्होंने घर का सामान बिखरा हुआ पाया तो घटना की जानकारी मिलती आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। परिवार के बाहर गए सदस्यों को भी इसकी सूचना दी गई। विश्राम पाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतापगढ़ के लालगंज में संयुक्त अधिवक्ता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को तहसील परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं और वादाकारियों की सुविधाओं के लिए 30 लाख रुपए की विकास योजनाओं तथा एक ई लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की गई। समारोह का शुभारंभ शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, विधायक आराधना मिश्रा मोना के पुत्र राघव मिश्रा, वही नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। चुनाव समिति के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने अध्यक्ष राजेश तिवारी सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अबरार अहमद, उपाध्यक्ष नामवर सिंह, महामंत्री शिवरंजन यादव, कोषाध्यक्ष अतुल सिंह, शाह मंत्री सचिन पांडे, साथ में आय व्यय निरीक्षक संतोष तिवारी और कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार, लीलापुर पुलिस ने दबोचा 9 आपराधिक मामले दर्ज। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान लीलापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे अशोक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, चोरी और आर्म एक्ट सहित कुल 9 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बताते चले पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अशोक तिवारी अपने आवास पर मौजूद था। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की और आरोपी को बिना किसी अप्रिय घटना के उसके पास गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान अशोक तिवारी पुत्र हर्ष नारायण तिवारी के रूप में हुई। वह ग्राम पूरे गजई, थाना महेशगंज, हाल पता सगरा, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 48 वर्ष बताई गई। ठाकुर पंडितों की बस्ती में सड़क बनी, सपा सांसद एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ में बोले, जहां दलित पिछड़े समाज की बस्ती वहां आज तक सड़क नहीं बनी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांसद सड़क निर्माण को जातीय आबादी से जोड़ते हुए बयान देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सांगीपुर ब्लॉक क्षेत्र में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदानंद यादव के आवास पर आयोजित एक बैठक के दौरान कहा गया है। वहीं वीडियो में सांसद कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जहां ठाकुर पंडितों की बस्ती है वहां सड़क बनी हुई है, लेकिन जहां दलित और पिछड़े समाज की बस्ती वहां आज तक कोई सड़क नहीं बनी। सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा के दौरान उन्होंने अधिकांश स्थानों पर ऐसे ही स्थिति देखने को मिली है। उनकी प्राथमिकता है कि अब दलित पिछड़े समाज की बस्तियों में सड़क निर्माण कराना है ताकि विकास का अन्य लाभ उन क्षेत्रों तक पहुँच सके। आप देखें किसी भी गाँव में जहाँ पर ठाकुर साहब या पंडित जी का घर है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, वहां तक सड़क बनी हुई है। अगर दलित समाज आगे बस्ती है, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो वहां सड़क नहीं बनी है आज भी। और सभी 5 विधानसभाओं जहाँ जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैंने सब केवल उन्हीं सड़कों को चुना है। माननीय सांसद प्रतापगढ़ का भी एक मैं वक्तव्य सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में सभी योजनाएं और सभी काम क्षत्रिय और ब्राह्मणों के गांव तक ही हुए हैं। ये माननीय सांसद जी की कुंठा, समाज की तोड़ने की परिकल्पना उनके अंदर जो है वो दिखाती है। और ये हम सबका दुर्भाग्य है, प्रतापगढ़ के जनमानस का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे सांसद का चुनाव किया है जो समाज के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, समाज को एक साथ जोड़ने की परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, अपितु वो समाज को तोड़ने की, समाज को बांटने की परिकल्पना कर रहे हैं। माननीय सांसद जी बहुत सुदूर से आते हैं,
और प्रतापगढ़ के विषय में उनका ज्ञान अल्प है। वो प्रतापगढ़ के संसदीय क्षेत्र में ही पहले विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रतापगढ़ आता था। उन्होंने तब क्या किया है उसकी कोई परिकल्पना उनके पास नहीं है। सांसद होने के बाद उन्होंने क्या किया है उसकी परिकल्पना नहीं है, लेकिन समाज को तोड़ने और काटने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है। माननीय सांसद जी, मैं ओपन चैलेंज आपको करता हूं, आइए मेरे साथ, मैं आपको प्रतापगढ़ में अपनी विधानसभा रानीगंज विधानसभा में 20 से 25 गांव ऐसे दिखाता हूं जहां पर दलित और ओबीसी समुदाय के मेरे भाई बहन रहते हैं और वहां पर भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का विकास अपनी पूरी गति को प्राप्त किया है। आप देखना ही नहीं चाहते हैं, आप विकास की परिकल्पना को ही नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। आप सब सिर्फ समाज को तोड़ के बांट के समाज के अंदर द्वेष की भावना पैदा करके अपने राज के लिए राजनीति करना चाहते हैं। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं और आपके इस कथन की मैं निंदा करता हूं। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के मधुरई रानीगंज गांव में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली कटने के कारण आंगन में सो रहे एक परिवार पर कच्ची दीवार गिर गई। इस हादसे में गृहस्वामी विजय जायसवाल, उनकी पत्नी, 2 बच्चे सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। गर्मी और बिजली न होने की वजह से परिवार आंगन में सो रहा था। इसी दौरान अचानक जर्जर दीवार ढह गई, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी घायलों को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के आह्लादगंज रायगढ़ गांव में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए खोदे गए एक तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में शोक व्याप्त है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय धीरेन्द्र गौतम पुत्र स्वर्गीय राज बहादुर के रूप में है। परिजनों ने बताया कि धीरेन्द्र मंगलवार शाम शौच के लिए गए हुए थे, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद उसका कोई पता नहीं चला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में उसके एक तैरता हुआ शव देखा। इसकी सूचना पर तत्काल महेशगंज पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया गया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पद्मावत एक्सप्रेस में वही सीटीआई रिश्वत लेते कैमरे में कैद। प्रतापगढ़ में यात्री से पैसे लेने का वीडियो आया सामने, डीएम ने किए सस्पेंड। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में पद्मावत एक्सप्रेस में एक यात्री से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में मुख्य टिकट निरीक्षक सीटीआई संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई, जिसमें उन्हें कथित रूप से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह घटना 8 जुलाई की है। सीटीआई संजय मिश्रा मां बेला देवी धाम जंक्शन से पद्मावत एक्सप्रेस में दिल्ली जा रहे थे। आरोप है कि उन्होंने एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे एक यात्री से सीट दिलाने के बदले में पैसे लिए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक अन्य मौजूद यात्री ने कथित घटना का वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के करंटी रोड पर मंगलवार देर शाम सांड से बाइक टकराने से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के अमिलाहा गांव निवासी 47 वर्षीय राम सिंह यादव पुत्र राम अवतार यादव मंगलवार को किसी निजी कार्य से कुंडा गए हुए थे। पट्टी में इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर छापा, नकली ब्रांडेड सामान बरामद, कई कंपनी के उत्पाद जब्त हुए, जांच जारी। पट्टी नगर में मंगलवार शाम एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। यह कार्रवाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज के पास स्थित मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान पर की गई। छापेमारी के दौरान कथित तौर पर उषा और प्रेस्टीज जैसी नामी कंपनी के ब्रांड वाले बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बरामद किए गए हैं। पुलिस को शिकायत मिली थी कि मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कई ब्रांड के नाम से नकली सामान बेचा जा रहा था। दोनों कंपनियों के लीगल एडवाइजर एवं अधिकृत प्रतिनिधि प्रभात कुमार गुप्ता ने सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से इस संबंध में शिकायती पत्र देकर जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। त्रिशक्ति परिवार ने रायगढ़ पीड़ित परिवार को दी सहायता। हादसे के बाद 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के रायगढ़ गांव में एक हालिया घटना के बाद त्रिशक्ति परिवार नामक सामाजिक संगठन ने पीड़ित चतुर्वेदी परिवार से मुलाकात की। संगठन ने परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। त्रिशक्ति परिवार के संस्थापक डॉक्टर रामकल्प उपाध्याय के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल रायगढ़ गाँव पहुंचा। पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर उपाध्याय ने पीड़ित परिवार की बेटी रत्ना चतुर्वेदी को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेंट की है।
प्रतापगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान, राजापाल टंकी चौराहे से घंटाघर की ओर की गई कार्यवाही, भारी पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका परिषद में शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मंगलवार दोपहर राजापाल टंकी चौराहे से घंटाघर तक की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से ढाया गया। इसमें अवैध रूप से बनाई गई नालियों को भी तोड़ी गई। कुंडा पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरमेट में केस दर्ज। लखनऊ प्रयागराज हाईवे से हुई गिरफ्तारी। प्रतापगढ़ कुंडा पुलिस ने अवैध असलाहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की। तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मंगलवार को लखनऊ प्रयागराज हाईवे स्थित सैनिक ढाबा के पास रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों और चेकिंग के दौरान की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कौशाम्बी जनपद के सराय थाना क्षेत्र के ग्राम रुसाही मजरा तिलहापुर निवासी दुर्गेश पाल उम्र 27 वर्ष पुत्र भुट्टन पाल के रूप में हुई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगर प्रसाद की धान की खड़ी फसल पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। गंगा प्रसाद ने मंगलवार दोपहर पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पड़ोसी 4-5 लोगों के साथ उनकी खड़ी धान की फसल में जबरदस्ती मेड़ बांधकर कब्जा करने लगे थे। स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पर अवैध कब्जा। दिव्यांग पिता पुत्र ने एसडीएम से कार्यवाही की मांग की। पट्टी तहसील क्षेत्र के भावपुर दुबे पट्टी गांव में रामचंद्र ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनकी भूमि गाटा संख्या 33 पर स्थगन आदेश के बावजूद अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने और उनके दिव्यांग पुत्र ने इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। रामचंद्र का आरोप है कि गाँव के कुछ लोग दबंगई के बल पर उनकी विचाराधीन भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली स्थित जोगापुर में एक कार और स्कूटी की आमने सामने टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी आज मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान चिलबिला निवासी बलराम वर्मा के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हमारी लड़की 30 तारीख से गायब है। नाबालिग लड़की है। डेट ऑफ बर्थ का 7/9/11 है और आज 15 दिन हो गए हैं। हमने थाने भी गए और यहाँ भी अभी आए तो साहब बोले कि ठीक है, हम जानकारी निकाल कर जल्द से जल्द कराएंगे कार्रवाई। हमको बस यही आश्वासन मिल रहा है साहब। आज 15 दिन हो गया, कोई मैसेज नहीं। लड़की हमारी हमको जिंदा मिलेगी, मरी मिलेगी, क्या है क्या हुआ, अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और हम भी बाहर ड्यूटी करते हैं। घरवाली को हमारे वो सूरज प्रजापति के नाम का लड़का है। घरवाली को पहले भी धमकी उमकी दिया था, कट्टा सट्टा दिखाया था। ये लोग डर के मारा हम लोगों को बताए नहीं कि ये लोग झगड़ा कर लेंगे, ये सब है। हम बाहर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं साहब। आज 15 दिन हो गया। सरकार से यही गुहार है, हमारी मदद करें, हमारी बच्ची को हमारे सामने लाएं। जी बिल्कुल, थाने भी किए हैं, अभी साहब के पास भी आए हैं। उनको भी मैसेज दिए कि साहब 15 दिन हो गए, अभी हमको कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है। प्लीज़ सरकार से हमारी यही गुहार है, हमारी मदद करें, हमारी बच्ची। हमारा नाम मनोज कुमार सरोज है, ग्राम पूरे नगिया, पर्वतपुर, थाना जेठवारा।